नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा। आज मैं आपको बताऊंगी अश्वगंधा के क्या क्या लाभ हैं, उनको खाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे और आयुर्वेद को अपनाइए, जीवन सफल बनाइए। आयुर्वेद में बेहद महत्व रखने वाला अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जो न केवल आपके तनाव को दूर करती है बल्कि सेहत और सौंदर्य से जुड़े कुछ फ़ायदे भी देती है। इसका पहला फ़ायदा तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये तनाव को कम करने में बेहद मददगार औषधि है। ये मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार है और दिमाग को ठंडा रखने में भी। अगर आपको नींद ना आने की समस्या है और आपकी रात सिर्फ करवटें बदलने में ही निकल जाती है तो अश्वगंधा आपके लिए एक फ़ायदेमंद दवाई होगी। इसको खाने से आप चैन की नींद सो पाएंगे। अगर आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं और आपके बाल असमय सफ़ेद होने के साथ ही झड़ने भी लगे हैं तो आपको अश्वगंधा का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी समस्या का समाधान ज़रूर हो जाएगा। ये बड़ी उम्र के हिसाब से भी बालों में पोषण का एक बेहतरीन ज़रिया है जो जड़ों तक पोषण देकर बालों को सफ़ेद होने से बचाता है और बालों को स्वस्थ बनाता है। जो अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं वो भी इस औषधि को खाना ना भूलें। बालों की जड़ों व स्कैल्प संबंधी समस्याओं में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जड़ों को मजबूती देने के साथ ही ये अन्य समस्याएं जैसे डैंड्रफ आदि को भी बचाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। निद्रा के लिए बहुत ही रामबाण दवाई है। तनाव के लिए तो अश्वगंधा बहुत ही बेहतरीन है। यौन क्षमता में भी वृद्धि करता है। कैंसर से भी लाभ देता है। डायबिटीज़ में भी इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए भी अश्वगंधा का पाउडर ज़रूर खाना चाहिए। इसकी टेबलेट्स भी आजकल आती हैं तो आप उसकी टेबलेट्स भी ले सकते हैं। हिमालय, बैद्यनाथ, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज टेबलेट के रूप में भी इसको दे रही हैं। थायराइड के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। थायराइड से ग्रस्त चूहों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया था कि नियमित रूप से अश्वगंधा की जड़ को दवा के रूप में देने से थायराइड की कार्य प्रणाली में सुधार हो सकता है। आँखों की बीमारियों के लिए अश्वगंधा खाने के बहुत ही फ़ायदे हैं। ये मोतियाबिंद से लड़ने में भी मदद करता है। अर्थराइटिस में अश्वगंधा पाउडर खाने से जिनको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है वो इसको ज़रूर खाएं। इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। जिन बच्चों को ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अश्वगंधा खाने के बहुत ही फ़ायदे हैं। उनका आराम मिलता है, उनको नींद अच्छी आती है और उनकी याददाश्त भी अच्छी हो जाती है। मांसपेशियां जिनकी कमज़ोर हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। इससे ताकत शरीर में आती है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये हमें संक्रमण से भी बचाता है। ये हमें हृदय रोग से भी बचाता है। वजन कम करने के लिए भी अश्वगंधा बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को चिंता और अवसाद घेरे हुए हैं उनके लिए तो ये रामबाण दवाई है। मस्तिष्क के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे हर रोज़ ले सकते हैं। इसकी डोज़ आपको टेबलेट्स की डिब्बियों पे भी मिल जाएगी। इसको लेना है, सुबह शाम ले सकते हैं एक एक टेबलेट। स्किन इन्फ्लेमेशन के लिए अश्वगंधा चूर्ण बहुत ही अच्छा है। जिसके चेहरे में सूजन हो रही है वो भी इसे ज़रूर खाएं। एंटीबैक्टीरियल गुण कम कर देता है। त्वचा में जहाँ सूजन है वहाँ अश्वगंधा पेस्ट को भी लगाया जा सकता है। एजिंग से बचाने में भी अश्वगंधा लाभकारी है। अश्वगंधा में मौजूद ये गुण सूरज की पराबैंगनी किरणों के कारण होने वाले कैंसर से भी बचाने में मदद करता है। गाभ बनने के लिए अश्वगंधा के ऐसे में गाभ गहरा नहीं होता और गाभ ठीक होने के लिए लगने वाला समय कम हो जाता है। गाभ में इसका पेस्ट या तेल लगा के इस्तेमाल किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रतिदिन 3 से 6 ग्राम तक अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ध्यान रखें कि इसका सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। बालों के लिए अश्वगंधा के फ़ायदे बहुत हैं। हमें अश्वगंधा बालों के मेलानिन को भी बढ़ा सकता है जिसकी वजह से बालों का रंग बना भी रहेगा। डैंड्रफ में अश्वगंधा चूर्ण खाने से एंटी स्टेटस गुण बढ़ जाते हैं
और डैंड्रफ दूर हो जाता है। समय से पहले बालों का सफ़ेद होना ये भी आज बहुत ही प्रॉब्लम बनी हुई है। तो आप इसका इस्तेमाल करके मेलानिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो बालों के प्राकृतिक रंग को बनाने में मदद करता है। अश्वगंधा खाने से पोषक तत्व जो भी हैं वो मिल जाते हैं। अश्वगंधा के पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं? इसमें मॉइस्चर जो है 7.45% है और ऐश जो है 4.41 ग्राम है, प्रोटीन 3 ग्राम है, फैट 0.3 ग्राम है और क्रूड फाइबर है 32.3 ऊर्जा इसमें 245 कैलोरी है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 49.9 ग्राम है, आयरन इसमें 3.3 mg है, कैल्शियम 23 mg है, कुल कैरोटीन 7.7 और विटामिन सी 3.3 mg है। अश्वगंधा हमें पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। अश्वगंधा खाने का तरीका बहुत आसान है। शहद, पानी या फिर घी में मिलाकर भी अश्वगंधा चूर्ण को लिया जा सकता है। अश्वगंधा चाय, अश्वगंधा कैप्सूल और अश्वगंधा का रस भी आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा, बाज़ार में मिल जाएगा, मार्केट में, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अश्वगंधा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हमेशा इसकी जड़ को ही खरीदें। 1-2 महीने में इसका इस्तेमाल करना है तो अश्वगंधा पाउडर भी खरीद सकते हैं। बैद्यनाथ और पतंजलि अश्वगंधा पाउडर बाज़ार में काफ़ी प्रचलित है। इसे खरीदते समय देख लें कि इसमें फंगस ना लगी हो। हमेशा पूरी तरह से सूखी हुई अश्वगंधा की जड़ ही खरीदें। अश्वगंधा खरीदने के बाद इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखें। एयर टाइट कंटेनर ना हो तो जिपर बैग में भी रख सकते हैं। 1-2 महीने में ही अश्वगंधा का पाउडर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अश्वगंधा पाउडर बनाने की विधि भी है। अश्वगंधा चूर्ण व पाउडर बनाने के लिए हमें 100 ग्राम अश्वगंधा की जड़ चाहिए। सबसे पहले अश्वगंधा की जड़ को धूप में सुखा कर रख लेना है। अगर इसमें नमी है तो वो भी निकल जाएगी। अब देखें कि अश्वगंधा की जड़ का आकार कितना बड़ा है। अगर जड़ ज़्यादा बड़ी लग रही है तो 2-3 टुकड़े उसके कर लीजिए। फिर मिक्सर में इसे डालकर तब तक पीसें जब तक ये पाउडर ना बन जाए। अगर घर में इमाम दस्ता है तो आप उसमें भी अश्वगंधा की जड़ को कूटकर चूर्ण व पाउडर तैयार कर सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर तैयार होने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में रखना बहुत ज़रूरी है। अश्वगंधा लेने से पहले की सावधानियाँ। अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है, इसी वजह से इसका सेवन अधिक मात्रा में करने से बचना चाहिए। इसका सेवन लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। किसी विशेषज्ञ से राय लेकर ही इसकी मात्रा का सेवन करना चाहिए। आंत संबंधी परेशानी वाले व्यक्ति को इसके सेवन से बचने की सलाह दी जाती है। अश्वगंधा का सेवन कैसे करें? अश्वगंधा की सूखी जड़ की 3 से 6 ग्राम खुराक का सेवन किया जा सकता है। अश्वगंधा की खुराक प्रत्येक व्यक्ति की उम्र, सेहत समस्या व अन्य कारणों पर भी निर्भर करती है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसे ना लीजिए। अश्वगंधा मार्केट में अवेलेबल है, जड़ी बूटियों की दुकान में मिल जाती है। आजकल बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर में भी अश्वगंधा पाउडर आपको आसानी से मिल जाएगा। अश्वगंधा के कुछ नुकसान भी हैं। अश्वगंधा की ज़्यादा खुराक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परेशानी, दस्त और उल्टी का कारण बन सकती है। गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन करने से नुकसान हो सकता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अवसाद पैदा हो सकता है, इसलिए अश्वगंधा का सेवन करते समय शराब और अन्य मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। वजन नियंत्रित करने के लिए अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। साथ ही जवां और खूबसूरत दिखने के लिए भी ये औषधि मदद कर सकती है। बेशक ये गुणकारी औषधि है, लेकिन इसका लंबे समय तक सेवन करना हानिकारक हो सकता है। अश्वगंधा और शहद खाने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं? अश्वगंधा और शहद के फ़ायदे में स्मृति शक्ति का बढ़ना शामिल है। साथ ही अश्वगंधा और शहद खाने के फ़ायदे में केंद्रीय तंत्रिका का बेहतरीन कार्य करना भी शामिल है। इसके अलावा लेख में बताए गए अश्वगंधा के लाभ उठाने के लिए अश्वगंधा और शहद मिलाकर सेवन किया जा सकता है। क्या अश्वगंधा के पत्ते खाना फ़ायदेमंद है? हाँ, तो अश्वगंधा के पत्ते के फ़ायदे क्या हैं? अश्वगंधा के पत्तों में जीवाणु रोधी, एंटी फंगल और एंटी ट्यूमर गतिविधियाँ पाई जाती हैं। इसी वजह से अश्वगंधा की पत्तियों का सेवन फ़ायदेमंद माना गया है। अश्वगंधा के पत्ते के फ़ायदे में बुखार ठीक होना भी शामिल है। क्या अश्वगंधा को रोज़ाना लेना सुरक्षित है? हाँ, अश्वगंधा का सेवन रोज़ाना किया जा सकता है, लेकिन किसी निश्चित समय तक ही। उदाहरणतः
एंजाइटी के लिए 6 हफ्ते, एजिंग के लिए 1 साल। इसी तरह से इसके सेवन की अवधि को समस्या के आधार पर निश्चित किया गया है। अश्वगंधा को भोजन से पहले लेना चाहिए या बाद में? वैसे तो अश्वगंधा के सेवन का समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसका सेवन किस फायदे के लिए किया जा रहा है। अगर अश्वगंधा की कैप्सूल व टेबलेट लेने के आदर्श समय की बात करें तो वे खाना खाने के 2 घंटे बाद माना गया है। इसके अलावा अश्वगंधा का सेवन सुबह और शाम किसी भी समय किया जा सकता है। दरअसल इसे एडाप्टोजेंस कहा जाता है, अर्थात ऐसी गैर विषैली बूटी जो शरीर को सभी प्रकार के तनाव से बचाने में मदद करती है। क्या मैं अश्वगंधा को खाली पेट ले सकती हूँ? हाँ, अश्वगंधा चूर्ण का सेवन खाली पेट किया जा सकता है। वैसे खाली पेट अश्वगंधा के सेवन से संबंधित कोई रिसर्च उपलब्ध नहीं है, इसलिए अगर खाली पेट इसे लेने के बाद पेट में दर्द या अन्य समस्या हो तो तुरंत इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। अश्वगंधा को असर दिखाने में कितना समय लगता है? अश्वगंधा को खाने में हमें क्या अश्वगंधा का सेवन लंबे समय तक किया जा सकता है? नहीं, अश्वगंधा का उपयोग लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा तेल का उपयोग कैसे करें? अश्वगंधा के तेल को मालिश करने से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या बच्चों के लिए अश्वगंधा फ़ायदेमंद है? हाँ, अश्वगंधा बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कुछ रिसर्च में इसका इस्तेमाल बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किया गया है। आखिर में इसके परिणाम अच्छे मिले हैं। अश्वगंधा पाउडर कैसे लेना चाहिए? अश्वगंधा पाउडर चूर्ण दूध, शहद, पानी के साथ ले सकते हैं। क्या अश्वगंधा को सर्जरी के रूप से पहले लिया जा सकता है? इस बारे में सर्जरी करने वाले डॉक्टर से ही पूछना बेहतर होगा। अश्वगंधा की तासीर कैसी होती है? अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है। अश्वगंधा कैप्सूल के लाभ क्या हैं? अश्वगंधा खाने के ही फ़ायदे हैं। इसको आप किसी रूप में भी ले सकते हैं, कैप्सूल या टेबलेट्स के रूप में, पाउडर के रूप में लेना भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। अश्वगंधा तेल के फ़ायदे क्या हैं? अश्वगंधा तेल अनिद्रा को दूर करने में मदद करता है, कमजोरी को दूर करता है और इसमें होने वाले सिर दर्द से भी फ़ायदा मिलता है। अश्वगंधा का काम क्या है? अश्वगंधा क्या काम करता है? इसका सवाल जवाब लेख में अश्वगंधा के फ़ायदे भाग को पढ़कर आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो जब भी कोई देखे उसे अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।